सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 37 की 75 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। 14 तबक नूर ने फिर किया मंडल, खेल चाल दिल चाहती नूर अरवा नूर बल्ल। इस तारतम ज्ञान ने इन नश्वर 14 लोकों को अखंड रूप में परिणित कर दिया। मुक्ति स्थलों में मनोनुकूल लीलाएं तथा व्यवहार होता है। वहाँ के चिन्मय जीवों की शक्ति भी चिन्मय ही है। सुन चाही तिन सुन दई, भिस्त चाही तिन भिस्त, नूर चाहया तिन नूर दिया, यो पाई कि अपनी किस्त। न्याय करते हुए न्यायाधीश ने शून्य मंडल चाहने वाले जीवों को शून्य मंडल में प्रवेश किया तथा अखंड मुक्ति स्थलों का सुख चाहने वाले को मुक्ति का ही सुख प्रदान किया। इसी प्रकार अक्षरधाम की इच्छुक ईश्वरी सृष्टि को अक्षरधाम का अनुभव करवाया। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी साधना का फल प्राप्त किया। मात हुई मात चाहते बुद्ध बाबा आलम, मन छाया सबको दिया अरस रूहों के खसम। अक्षर ब्रह्म की इस जागृत बुद्धि ने बुद्धि के इच्छुक लोगों को बुद्धि प्रदान की। इस प्रकार ब्रह्मात्माओं के स्वामी धामधनी ने न्यायाधीश के रूप में प्रकट होकर सभी को मनवांछित सुख प्रदान किए। मोमिन रूहे कदमों लिए फिरस्ते नूर समाए, तीसरे सारे भिस्त में सो बैठे नूर की छाए। धामधनी ने ब्रह्म आत्माओं को अपनी शरण में लिया और ईश्वरी सृष्टि को अक्षर ब्रह्म में समाहित किया। तीसरी सभी जीव सृष्टि को अखंड मुक्ति स्थलों में पहुंचाया जहां वे अक्षर ब्रह्म की छत्र छाया में रहती है। भिस्त भी बरकत मोमिनो दई दुनिया को अविनाश, पर सुख बड़े मोमिन के लिए कदमों अपने पास। संसार के जीवों को ब्रह्मात्माओं के प्रताप से ही अखंड मुक्ति स्थलों का सुख प्राप्त हुआ है, परंतु ब्रह्म आत्माओं का सुख तो इतना महान है कि उनको तो धामधनी ने स्वयं अपने चरणों में ले लिया है। पैदास कतरे नूर की ये जो हुई चल विचल, फेर समेत समानी नूर में सो नूर सदा निहचल। अक्षर ब्रह्म के तेज की एक बूंद मात्र से इस सचराचर जगत की रचना हुई है और प्रलय में पुनः यह उन्हीं में समा जाएगा। ऐसे महान समर्थ अक्षर ब्रह्म सदा सर्वदा अविनाशी है। असराफिल बुद्ध नूर की ये जो आई काजी हजूर, सो नूर में जाए झिलमिली ऐसी हुई कजा के नूर। इन्हीं अक्षर ब्रह्म की बुद्धि असराफिल फिरस्ता कहलाती है। वह अंतिम समय में न्यायाधीश बनकर आए हुए परमात्मा की शरण में आई। न्यायाधीश के न्याय के प्रकाश से वह पुनः अक्षर ब्रह्म में ही पहुंचकर प्रकाशमान होने लगी। उड़ाया कतरा नूर का सो जाए रहा मीने नूर, फेर नजर करी भिस्त पर हुई रोशन भरपूर। अक्षर ब्रह्म से ही उनकी यह बुद्धि संसार में आई और पुनः अक्षर ब्रह्म में ही जाकर समा गई। जब अक्षर ब्रह्म ने
अखंड मुक्ति स्थलों के प्रति अपनी दृष्टि डाली, तब वहां सर्वत्र प्रकाश छा गया। कजा हुई सबन की, पर मोमिन उड़े अंकुर, इनको खेल दिखाए के लिए कदमों अपने हजूर। उसी प्रकार सभी जीवों को न्याय प्राप्त हुआ, परंतु ब्रह्म आत्माएं तो महान संबंध वाली है। धामधनी ने उनको नश्वर जगत का खेल दिखाकर पुनः अपने ही चरणों में ले लिया। यो कजा करी सबन की, बाट दिए सब ठोर, ये सुख इन काजी बिना, कोई देवे जो होवे और। इस प्रकार सभी को न्याय दिलाया, सभी को अपने अपने स्थान बांट दिए। ऐसा अखंड सुख इन न्यायाधीश के बिना कोई नहीं दे सकता। उनके अतिरिक्त कोई अन्य होता तभी तो दे सकता। काजी कजा कर के ले उठसी रूह मोमन, पहले ये कयामत होए सी, पीछे अरवाहे सबन। ये न्यायाधीश सबको न्याय देकर ब्रह्म आत्माओं को लेकर परम धाम में उठेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्म आत्माओं की जागृति होगी, पश्चात सभी आत्माओं को अपने अपने स्थानों में पहुंचा दिया जाएगा। मायने इन कुरान के, या जाहिर या बातन, दे सबों को हयाती, खोल के इल्म रोशन। इस प्रकार कुरान के बाह्य अर्थ हो या गूढ़ रहस्य हो, सभी को तारतम्य ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर संसार के सभी जीवों को अमरत्व प्रदान किया। कुदरत की सारी कही, बुरका जो गफलत, दोजख भिस्त फिरसते, आखर कही कयामत। इस प्रकार प्रथमतः प्राकृतिक जगत के अंतर्गत अज्ञान के आवरण की बात स्पष्ट कर दी, पश्चात नरक, मुक्ति स्थलों तथा देवताओं की पूरी बात कहकर अंत में आत्म जागृति की बात की है। ये शब्द तो लो कहे, जो लो आए जुबाए, शब्द न अब आगे चले, आवे नहीं कजाए। यह वर्णन उतना ही किया है जितना नश्वर जीवा की सीमा के अनुरूप हो सकता था। अब न्याय के विषय में शब्द आगे नहीं बढ़ सकेंगे, अर्थात और वर्णन नहीं कर सकता। आखर हुआ इन जिमी आया कागद, जिन कोई हिसबो खेल में, या को ना लगे शब्द। इसी भारत भूमि पर आत्म जागृति हुई है और इसी भूमि पर जागृत बुद्धि का ज्ञान ही भी अवतरित हुआ है। अतः इस खेल में तारतम्य ज्ञान का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी शब्द वहां तक नहीं पहुंच पाते। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 37 की 90 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते। प्रणाम जी।